ये एक ऐसी दुनिया है जहां जिंदगी और मौत सिर्फ एक सौदा है। एक ऐसी दुनिया जहां भरोसा खून और दगाबाजी से तोला जाता है। यहाँ लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं, लेकिन जितना ज्यादा यहाँ पे प्यार है उससे 10 गुना ज्यादा नफरत भी है। आई थिंक पीपल हेट ईच अदर बिकॉज ऑफ पर्सनल इनसिक्योरिटीज, या आपस में जेलसी वजह हो सकती है। रिलीजन या पॉलिटिकल डिफरेंस भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है नफरत की। और भी बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से एक इंसान दूसरे इंसान से नफरत कर सकता है। कुछ लोग इस नफरत में इतना पागल हो जाते हैं कि उन्हें अगले का खून करके ही सुकून मिलता है। इमेजिन फॉर अ सेकेंड, मेरी किसी से कोई दुश्मनी है, रीजन कोई भी हो सकता है, पैसों का लेन देन, जेलसी, या मुझे किसी से कोई पर्सनल इनसिक्योरिटी है। मैं सोचता हूं कि अगर मैं इसे मरवा दूं तो शायद मेरा काम आसान हो सकता है। अब ऑब्वियसली ये काम मैं खुद कभी भी नहीं करूंगा, बिकॉज मैं पकड़ा जा सकता हूं, या फिर सीधा सीधा शक मेरे पे जाएगा और मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस भी नहीं है। इसीलिए मैं इस काम के लिए किसी प्रोफेशनल को हायर करूंगा, एंड इन प्रोफेशनल्स को कहा जाता है हिटमैन। हिटमैन या कॉन्ट्रैक्ट किलर उन्हें कहा जाता है जो पैसों के लिए किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी। इन हिटमैन्स के पास बहुत प्रोफेशनल स्किल्स होते हैं जो एक नॉर्मल इंसान के पास नहीं हो सकते। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, ये ज्यादातर आर्मी से रिटायर्ड सोल्जर्स होते हैं। इनके पास वो सारे तरीके और स्किल्स होते हैं जो एक फौजी के पास हो सकते हैं, लाइक स्नाइपिंग, असॉल्ट राइफल्स का यूज, या फिर किसी को नाइफ से मारना। हिटमैन्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पुराना है, लेकिन तब इन्हें हिटमैन्स नहीं बल्कि असासिन्स कहा जाता था। लाइक आज से कई सौ साल पहले एक असासिन्स ग्रुप था जिसका नाम था हशाशिन, जो एक सीक्रेट शिया इस्लामिक ग्रुप था। जैसे आज के दौर में हिटमैन्स पैसे के लिए काम करते हैं, इसी तरह उस दौर में असासिन्स के लिए पैसा मैटर नहीं करता था। वो अपने रिलीजियस या पॉलिटिकल रीजंस की वजह से किसी को भी मारते थे। खैर, वक्त के साथ साथ इनके नाम और इनके काम दोनों में रेवोल्यूशन आया। पहले दौर में तलवारें, चाकू या हाथों का यूज करके किसी को भी मारा जाता था, या किसी के खाने में जहर मिला दिया जाता था। लेकिन एज यू नो कि आज के दौर में किसी को भी मारना कितना ज्यादा आसान है। लाइक तुम हजारों मीटर दूर खड़े होके किसी को भी मार सकते हो स्नाइपर गन से। अभी मैं तुम्हें जिस हिटमैन के बारे में बताने वाला हूँ, आई थिंक ये दुनिया का सबसे खतरनाक हिटमैन रहा होगा, जो बहुत ही ब्रूटल मेथड्स यूज करता था किसी को भी कत्ल करने के लिए। इस इंसान का नाम था रिचर्ड कुकलिंस्की, जिसे लोग द आइसमैन के नाम से भी जानते हैं। ये एक अमेरिकन हिटमैन था जो कि बहुत सारी माफिया फैमिलीज और क्राइम ग्रुप्स के लिए काम करता था। रिचर्ड ने अपनी यंग एज में बहुत ज्यादा वायलेंस देखा। लाइक उसकी फैमिली उसे मारा पीटा करती थी, बहुत ज्यादा अग्रेसिव और अब्यूजिंग फैमिली थी उसकी। इसी वजह से वो खुद भी वैसा ही बन गया। रिचर्ड ने अपने इस खूनी करियर की शुरुआत 1960s में की। स्टार्टिंग में वो छोटे मोटे क्राइम्स किया करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इन चीजों से बोर होना शुरू हो गया। इसीलिए उसने बड़े बड़े क्राइम ग्रुप्स को ज्वाइन करना शुरू कर दिया जो पैसों के लिए काम करते थे। इसी तरह कुछ माफिया फैमिलीज थी जो ऐसे हिटमैन्स को हायर करती थी अपने मफाद के लिए, किसी को मरवाने के लिए, और बदले में हिटमैन्स को बहुत ज्यादा पैसा या फिर जायदाद दिया करती थी। रिचर्ड उस दौर में इन माफिया फैमिलीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बना। वो इनके एक इशारे पे किसी को भी मार सकता था, लाइक किसी को भी, फिर वो कोई पॉलिटिशियंस हो, लॉयर हो, या फिर कोई जज हो। एंड रिचर्ड का मारने का स्टाइल बहुत ज्यादा ब्रूटल था। वो बहुत ज्यादा बेरहम था, अपने विक्टिम्स को बहुत बेरहमी से टॉर्चर करके मारा करता था। एंड सबसे खतरनाक चीज पता क्या थी? वो अपने विक्टिम्स की बॉडीज को अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे फ्रीज करता था और उनके खून के जमने तक का इंतजार करता था जब तक वो मर ना जाए। इसीलिए उस वक्त रिचर्ड को द आइसमैन का टाइटल दिया गया। आइसमैन ने उस दौर में 100 से ज्यादा लोगों को इसी तरह बेरहमी से मारा। और ये सब काम वो उन माफिया फैमिलीज के लिए करता था जो बैक टेबल पे बैठ के ये सब कुछ करवाते थे और मजे लेते थे। लाइक कैन यू इमेजिन कि तुम्हारी पर्सनल किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है, तुम सिर्फ उनको मार रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ उन माफिया फैमिलीज की वजह से, और तुम किसी को जानते भी नहीं हो। खुद सोचो कि रिचर्ड को नींद कैसे आती होगी।
खैर 1986 में रिचर्ड द आइसमैन को अरेस्ट करने के लिए एक अंडरकवर ऑपरेशन शुरू किया गया और उसके खिलाफ कई एविडेंस इकट्ठे किए जो ये साबित करते थे कि रिचर्ड एक बहुत ही बेरहम 100 लोगों का कातिल है एंड वो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो पैसों के लिए लोगों की जान लेता है। मोस्टली हिटमैन्स पैसों की डिमांड नहीं करते, कुछ हिटमैन्स चीजों की डिमांड करते हैं, जैसे कोई महंगी घड़ी, कोई लग्जूरियस घर या किसी गाड़ी की मांग कर ली किसी को मारने के लिए। बिकॉज उनको पता है कि अगर वो डायरेक्टली इतना सारा पैसा अपने पास रखेंगे या फिर बैंक में ट्रांसफर करेंगे तो वो पकड़े जा सकते हैं। तो इसीलिए वो ऐसी चीजों की डिमांड करते हैं जो उनकी जरूरत भी पूरी करे और किसी को उन पे शक भी ना हो। अब ना इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां से हिटमैन हायर किए जा सकते हैं। अब ऑब्वियसली वो वेबसाइट्स सरफेस वेब पे तो नहीं होंगी, ऐसी वेबसाइट्स मोस्टली डार्क वेब पे होती हैं। एंड डार्क वेब का सबसे डीपेस्ट एंड खतरनाक हिस्सा यही है जहां से तुम हिटमैन हायर कर सकते हो। बट मोस्टली डार्क वेब पे ऐसी वेबसाइट्स फेक होती हैं, एक तरह एक फ्रॉड या स्कैम होता है, या मे बी वो FBI या CIA का कोई जाल हो तुम्हें अपने ट्रैप में फंसाने के लिए कि जैसे ही कोई ऐसी वेबसाइट्स पे जाए या फिर अपनी कोई इन्फो दे या कोई भी गलत एक्टिविटी करे तो उनको पकड़ा जा सके। आई एम नॉट किडिंग, मोस्टली डार्क वेब पे जो वेबसाइट्स हैं वो CIA की या फिर FBI वालों की अपनी है क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसी वेबसाइट्स पे वही लोग जाएंगे जिनको हिटमैन की जरूरत है या किसी ने ड्रग्स खरीदने हैं, वेपन्स खरीदनी है। तो इसीलिए FBI वाले एक बहुत बड़ी गेम खेलते हैं अपनी डार्क वेब पे फेक वेबसाइट बना के ताकि क्रिमिनल्स को पकड़ा जा सके। और अगर तुम्हें डार्क वेब पे कोई ओरिजिनल या फिर ऑथेंटिक वेबसाइट मिल भी जाए तो वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती, उसे जल्दी से जल्दी शट डाउन कर दिया जाता है। बट मेरे पास कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो वाकई में क्लेम करती हैं कि तुम वहां से हिटमैन हायर कर सकते हो। लाइक अभी मैं तुम्हें जो वेबसाइट्स दिखाने वाला हूँ उनको देखने के बाद शायद तुम्हारी सोच दंग रह जाए कि इस दुनिया में क्या क्या चल रहा है, कैसी कैसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं इंटरनेट की इस काली दुनिया में। इस वेबसाइट को गौर से देखें जहां लिटरली अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, जैसे स्नाइपर किलर, नाइफ किलर, किसी को किडनैप करना या किसी को आग से जलाकर मारना, और इनकी प्राइसेस तक सामने लिखी हुई है। एंड ये जितना भी पैसा इनको हायर करने के बाद दिया जाता है वो बिटकॉइन में दिया जाता है। नो कैश, नो बैंक ट्रांसफर, बिकॉज बिटकॉइन वाहिद ऐसी कॉइन है जो अनट्रेसेबल है, जिसको ट्रेस नहीं किया जा सकता। एंड इसीलिए हिटमैन सारा पैसा बिटकॉइन में लेते हैं और अपनी सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। आई नो तुम में से बहुत सारे लोगों ने ऐसी चीजें फिल्मों में देखी होंगी और ये बातें भी शायद उनको फिल्मी लगती हों। उनको लगता हो कि शायद ये चीजों को फैसिनेटिंग बनाने के लिए कहानी हो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सच है, इस दुनिया में कुछ लोग हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक हैं और वो पैसों के लिए इतने खतरनाक काम करते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। एक बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड है जो हम सबसे छुपा हुआ है, क्रिमिनल्स का अंडरवर्ल्ड। एंड मैं तो यही कहूंगा कि तुम कभी भी इस अंडरवर्ल्ड की तलाश में मत निकलना, बिकॉज आई नो कि अगर तुमने उस अंडरवर्ल्ड की एक झलक भी देख ली तो तुम पागल हो जाओगे। खैर हिटमैन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, और भी बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जो मैं आने वाली वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिलहाल मुझे एक जरूरी मिशन पर जाना होगा। यू नो व्हाट आई मीन।